हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। कल हमारे पास एक कमेंट था जिसमें एक भाई कह रहे थे कि अहमद भाई लाल बादशाह का शो करवाएं। तो दोस्तों, लाल बादशाह आपके सामने है। माशाल्लाह लाल बादशाह बहुत भरपूर तरीके से क्रीज़ कर रहा है, लाल सुर्ख हो गया है, रत्ता लाल टमाटर की तरह चेहरा निकाल चुका है। अभी मैं आपके सामने लाल बादशाह की एक वीडियो अटैच करने लगा हूँ। हमारे कुछ दोस्त ये समझते हैं कि अहमद भाई के परिंदे नहीं सेल होते थे, तो अहमद भाई ने मिसाला, गाला, डिटॉक्स और फीड और दाने और ये सब काम शुरू कर दिए। ये गलत तासुर लोगों को देने की कोशिश करते हैं। हालांकि दोस्तों देखें, ये जो वीडियो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ और आप जो वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो के अंदर आप इस परिंदे की कंडीशन देखें और आप तमाम यूट्यूब के देखने वाले हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं ये बखूबी जानते हैं कि हमारे ये परिंदे लाल बादशाह, ये शेरू, ये नवेज़ारिया और ये प्रिंस, ये चार परिंदे इस कदर शदीद मसाइल का शिकार हुए थे फरवरी और मार्च के महीने में। वो सारी वीडियोस मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। अगर किसी भाई को मेरी बात का यकीन नहीं है तो वो जाकर फरवरी के व्लॉग्स देख सकता है, जहां से मैंने SHS डिज़ीज़ के नाम का एक थंबनेल लगाया हुआ है और उस वीडियो का थंबनेल भी और टाइटल भी यही है कि SHS डिज़ीज़ वायरस। तो वहाँ से आप देखें, आपको सारा पता चलेगा कि हमारे परिंदों में कितनी स्वेलिंग आई। डॉक्टर्स के कहने पे हमने इनको कितने टीके लगा दिए, जिसकी वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी, बहरापन परिंदों के अंदर यानी सुनने की सलाहियत कम, मुंह सफ़ेद हो गए, वज़न कम हो गए, घुटनों के बल परिंदे बैठ गए, नवेज़ारिया का वज़न बहुत कम, शेरू का वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया और मैं भी अपने घुटनों पे बैठ गया था। तो फिर सानी भाई ने मुझे कहा कि यार घुटनों पे बैठने के बजाय अहमद भाई आप कावा क्यों नहीं चलाते, इनको जो बना के चलाते हो। तो फिर हम जो अभी डिटॉक्स पाउडर की सूरत में हमने लॉन्च किया बाद में आके, तो वो जिन अज्जा से बनाया जाता था उन्हीं अज्जा को हमने यूज़ किया और अपने परिंदों को तकरीबन 15 दिन तक हम वो कावा चलाते रहे। साथ मिसाले वाली फीड पे शिफ्ट किया और फिर हमने दवाइयाँ स्टार्ट कर दी परिंदों को दूध के साथ मिलाकर। तो ये सारे परिंदे इतने ज़्यादा टीके, हालांकि सोलोन एम जैसा टीका अब जिन लोगों को पता है वो समझ सकते हैं कि वो क्या भला है, उससे इन्फ्लेमेशन तो परिंदों की कम हो रही थी। आपको पता है कि डेकाड्रॉन डेक्सामेथासोन जो होता है ये रेशे वाले परिंदे की डोज में क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। फेफड़ों के अंदर भी जो सूजन हुई होती है इसको भी कम करता है, चेहरे की सूजन को कम करता है। तो हमें डॉक्टर्स ने कहा जी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के चक्कर में उन्होंने हमें स्टेरॉयड्स और जेंटाकम्बिजोन जैसे इंजेक्शंस बताए। वो जब हमने 3-3, 4-4 दिन इनको रिपीट करके लगाए परिंदों के, यकदम वज़न डाउन, परिंदे सारे ख़राब। उधर हम परिंदों की इन्फ्लेमेशन से, सूजन से जो है वो शदीद टेंस थे। तो बहरहाल जो परिंदे मौके के ऊपर ट्रीटमेंट जिनका हुआ, अब इस परिंदे का मैं वीडियो ढूंढूंगा जो हाल था उस टाइम पे, यानी सर के ऊपर जितनी ज़्यादा स्वेलिंग थी वैक्सीन के बाद, वो स्वेलिंग देख के भी खौफ आता था। उसको कम करने के लिए टीके लगाए। जब टीके लगाए तो टीकों ने अंदर से परिंदों को डिस्टर्ब कर दिया। मौके के ऊपर लाल बादशाह जो है इसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, इतना ज़्यादा इसको जो है वो हमें असरात महसूस नहीं हुए। ये घूमता फिरता रहा, थोड़ा बहुत वज़न ड्रॉप हुआ, लेकिन इसकी वो कंडीशन नहीं हुई जो शेरू की या नवेज़ारिये की या प्रिंस की हो गई थी। अब दोस्तों, जिनके ज़्यादा हालात उस वक्त ख़राब हुए, हमने उनका मौके पर ट्रीटमेंट किया, दवाइयाँ चलाई, ज़्यादा इनकी केयर की और इनको कावे शावे भी चलाए, फीड पे भी रखा। ये जो है अपने नॉर्मल दाने पे रहा, इसका इतना हमने ट्रीटमेंट नहीं किया कोई ख़ास, ना को कावे चलाए उस टाइम पे। अब जैसे ही 6 महीने गुजरे, अब वही वो वीडियो वाली बात आ गई जिसमें मैंने साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स का जो है वो फ़र्क बताया था कि साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो फ़ौरन आते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से जान नहीं जाती परिंदे की, लेकिन एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर आते हैं और वाइटल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे परिंदे की जान जाती है। तो यही फ़र्क समझने वाला था। अब सुल्तान और लाल बादशाह, ये दो परिंदे ऐसे थे जिनको मौके पर टीके लगे, स्वेलिंग कम हो गई, लेकिन इनका वज़न को ख़ास ड्रॉप नहीं हुआ और इतने ज़्यादा
इनके बॉडी के मामलात हमें ख़राब नहीं लगे तो हमने इनका ट्रीटमेंट उस टाइम पे नहीं किया, ना इनको मिसाले वाली फीड पे लगाया, ना इनको डिटॉक्स का जो कावा चलाया, ना इनको जिगर गुर्दों की दवाइयाँ दी मौके पे। हमने कहा ठीक है, खैर है, कोई मसला नहीं। जैसे ही 6 महीने गुजरे, पहले सुल्तान को यकदम सोकड़ा पड़ा, गुर्दे उसके ख़राब हुए, जिगर ख़राब हुआ। मैंने सुल्तान का वही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जो मैंने उस टाइम टीके लगने पे मौके पे शेरू का, नवे ज़ारिये का और प्रिंस का ट्रीटमेंट किया था, और ये परिंदे रिकवर हो गए थे तकरीबन महीने 1.5 महीने के अंदर मुकम्मल। तो ये रिकवर आप कह लें कि काफ़ी टाइम के बाद हुए हैं, और कुछ असरात इनके जिस्म में शायद अभी भी मौजूद हों, लेकिन परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे से बाहर निकल गए और ज़िंदगियाँ इनकी बच गई और वज़न इनके बहाल हो गए और ब्रीडिंग के काबिल हमारे परिंदे वापस हो गए सारे। अब 6 महीने के बाद जाके लाल बादशाह और सुल्तान के साथ प्रॉब्लम इसलिए आया कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स शो हुए, इनके जिगर गुर्दों पे असरात आए। जो वीडियो मैंने आपके सामने लगाई है, ये वीडियो तकरीबन कोई 1.5 से 2 माह पुरानी है, जिसमें लाल बादशाह की बकरी बिल्कुल बैठी हुई है और ये बर्ड जो है बिल्कुल फारग होने के दाने पे पहुंचा हुआ है कि परिंदा जो है बिल्कुल आप समझ लें कि अगर कोई दिल छोड़ने वाला बंदा हो तो वो कहे यार बस परिंदा फारग है, ज़िबा कर दो। सुल्तान के साथ भी हमने 3 महीने कोशिश की, ट्राई की, वो बेहतर भी हो गया, लेकिन उसकी कंडीशन जो थी वाइटल ऑर्गन्स की, उसके जिगर गुर्दों की जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि वो बिल्कुल डिसऑर्डर की तरफ जा चुके थे और ट्रांसप्लांट वाली कंडीशन उसकी थी। लेकिन ज़ाहिर है परिंदों में तो ऐसा नहीं होता। जैसे इंसानों में एक स्टेज आ जाता है कि डॉक्टर्स कहते हैं जी कि जिगर ट्रांसप्लांट होगा, गुर्दे ट्रांसप्लांट होंगे और कोई हाल नहीं है। तो सुल्तान की ये कंडीशन आ गई, हम उसको कावे के ज़रिए और अपनी देसी चीज़ों के ज़रिए बहाल करते रहे। फिर जब वो कदरे बेहतर हुआ तो दोस्तों एंड में जाके उसे झोला पड़ गया। अब जब झोला पड़ा तो मैंने उसको मज़ीद टीके और गाला और दूसरा ट्रीटमेंट लगाना मुनासिब ही नहीं समझा। मैंने कहा जाने दो, खैर है, मैंने उसको ज़िबा करवा दिया। मज़ीद तकलीफ़ में मैं उसको नहीं देख सकता था। मेरे सबसे फेवरेट बर्ड्स में थे वो, बर्ड्स में से एक बर्ड जो है वो सुल्तान था। तो लाल बादशाह की भी कंडीशन सुल्तान के बस आगे पीछे ही कुछ दिनों में जो है ख़राब हुई, और इन दोनों परिंदों की दोस्तों जो कंडीशन ख़राब हुई वो तकरीबन टीके लगने के 6-6 महीने बाद जाके हुई। तो इसी चीज़ को मैंने अपनी एक टिकटॉक वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसके ऊपर हमारा एक भाई है नवीद नाम का, पिंडी का ही है, उसने जो है वो मेरे अगेंस्ट वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी कि यार अहमद भाई टीकों को गलत कह रहे हैं। तो मैंने सिर्फ यही वहाँ पर वीडियोस में समझाने की कोशिश की कि मैं इन टीकों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इन टीकों के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं मैं वो दोस्तों को समझाना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जबकि इन टीकों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं जो मैंने पर्सनली नोटिस कर लिए हैं, एक्सपीरियंस कर लिया है कि आपके सामने ये परिंदे और सारे डेली के डेली व्लॉग्स की सूरत में ये चीज़ें मौजूद हैं कि आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा। विद प्रूफ मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ कि 1.5-2 महीने पहले इस परिंदे के चेहरे के रंग को आप देखें, आपको पता चलेगा कि परिंदे का जिगर फारग, गुर्दे जो है वो ख़राब हुए हुए। बिठें देखकर बंदे को पता चलता है कि यार परिंदे के ऊपर जो है किसी न किसी दवाई के शदीद असरात, और ये फ़ौरन तो नहीं थे, कोई 2-3 महीने पहले तो हमने टीके नहीं लगाए थे। ये टीके तो लगे हुए फरवरी में लगे हैं और अभी आप देख लें नवंबर चल रहा है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में आके जो है परिंदा ख़राब होता है 6-7 महीने बाद। तो ये चीज़ समझाई मैंने, और फिर हमारे बहुत सारे दोस्तों को समझ में भी आई अल्लाह के फजल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने परिंदा अपना जो है इन्हीं चीज़ों से ये रिकवर किया। एक रिकवर हो गया, एक नहीं हो सका। तो यहाँ से दोस्तों ये चीज़ साबित होती है, एक बात आप अपने जहन में रख लें, आपके भी नोटिस में आ जानी चाहिए कि जिगर गुर्दे ख़राब होने वाले वो परिंदे रिकवरेबल हैं कि जिनके बिल्कुल जिगर और गुर्दे तबाह बर्बाद नहीं हुए, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, ट्रांसप्लांट वाली कंडीशन को नहीं पहुँचे हुए, काबिले इलाज हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें असर करेंगी, परिंदे रिकवर हो जाएंगे। लेकिन इनके साथ भी आपकी महीने 1.5 की मेहनत बन जाएगी। अब ये परिंदा महीना 1.5 मेहनत करने के बाद बहाल हुआ है, और अभी तो जो इसकी कंडीशन है वो क्रीज़ की वजह से है। मैं इसकी परेल हालत की वीडियो साथ अटैच कर दूंगा कि ये कितना खूबसूरत बर्ड है और कितना माशाल्लाह परफेक्ट बर्ड है। अभी तो ज़ाहिर है क्रीज़ में जो होता है परिंदा वो बिल्कुल अपना आप छोड़ के खड़ा हुआ होता है। तो ये जो गुल्ले आपको गर्दन पे नज़र आ रहे हैं, ये गुल्ले उसी परिंदे के निकलते हैं जिस परिंदे के अंदर खून बन रहा होता है, जिगर काम कर रहा होता है, तो उसी की नई क्रीज़ निकलती है, वही पुराने पर गिराता है।
अभी कुछ दिन पहले आपने इसकी दुम में पर देखे होंगे, अब फेंक चुका है और नए पर निकाल रहा है। तो ये सारे हालात वाक़यात हैं दोस्तों आपके सामने जो मैंने रखे हैं। सुल्तान बहरहाल हमने इसीलिए ज़िबा करवा दिया कि अगर मैं उसका झोले का ट्रीटमेंट, वो बाकी तो ठीक हो चुका था, काफ़ी हद तक बेहतर था, मुकम्मल उसका इतना वज़न वापस नहीं आया था, इतनी चेहरे की लाली नहीं आई थी जितनी इस बर्ड की आ गई है। लेकिन वजह असल ये थी दोस्तों कि मैं मज़ीद उसको तकलीफ़ में देखना नहीं चाहता था, बस मैंने इसलिए उसको ज़िबा करवा दिया। झोले का ट्रीटमेंट करता तो शायद हो ही जाता, लेकिन बस 3-4 महीने उसके साथ खप के ना मैं भी अब तंग आ चुका था, तो मैंने उसको जो है वो ज़िबा करवा दिया। तो ये बात भी आप अगर फरवरी और मार्च की वीडियोस मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो इस परिंदे की भी हालत आपको वहाँ पर नज़र आएगी कि बिल्कुल घुटनों पे बैठ गया था और 4-4.5 किलो का ये बर्ड है और ये 2 किलो से भी कम वज़न पे आ गया था। सिप इसकी निकल आई थी, बहुत बुरे हालात में चला गया था ये परिंदा भी। और फिर अल्लाह के फजल से ये परिंदा भी बहाल हुआ वापस, अल्लाह ने इसे ज़िंदगी दी। ये परिंदा भी जनाब शेरू, इसकी तो रेगुलर मैं वीडियोस उस टाइम पे भी अपलोड करता रहा हूँ ताकि एक जो है वो यादगार रह जाए, बाद में दोस्तों को सीखने समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें, और फिर हम अपनी मेमोरीज़ जो है वो शेयर भी करते हैं आप दोस्तों के साथ। तो वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं फरवरी मार्च में जो इनके हालात वाक़यात थे। बहरहाल अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, परिंदों की ज़िंदगी थी, ये बच गए हैं। सुल्तान की नहीं थी तो वो नहीं बचा, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो यार ये इतनी डिटेल से आज ये सारी बातें करने का, ये वीडियोस लगाने का और ये सारी डिस्कशन आपके सामने रखने का मकसद दोस्तों पता है क्या है? मकसद ये है कि यहाँ पर शायद मेरी जगह अगर कोई जुआरी होता ना और उसके परिंदों के साथ ये काम हो जाता तो उसने कहना था कि इनको फेरो छुरी और जाकर जो है वो नए मुर्गे कुटियों पे फड़का के ले लो और नए रख लो। हम ठहरे शौकीन। ये अब आज की वीडियो से आपको एक नसीहत भी है कि शौकीन बनना है आपने। अगर परिंदों के साथ कोई नीम साम, कोई वादी घाटी, कोई ऊपर नीचे को मामलात, अप एंड डाउन को मामला हो जाता है तो भाई हिम्मत नहीं हारनी, जैसे आपके भाई ने हिम्मत नहीं हारी। और अल्लाह के फजल करम से इतना बड़ा डिज़ास्टर मेरा नहीं ख्याल कि आज तक सोशल मीडिया के ऊपर आपने किसी बंदे के खुडे के अंदर देखा हो कि पूरा का पूरा फार्म 150-200 परिंदा जनाब एक वायरस में चला जाता है और उसके बाद वो सूझते हैं, फिर उनको डॉक्टर्स के कहने पर टीके गलत लग जाते हैं हड़बड़ाहट में। लेकिन यहाँ पर एक नतीजा मैंने ये भी निकाल लिया कि डॉक्टर्स की सारी बातें मानने वाली नहीं होती। शौकीन का जो तजर्बा है मैं ये समझता हूँ कि वो डॉक्टर से भी ऊपर है। उसकी वजह यह है कि शौकीन परिंदे की ज़िंदगी को 10-10, 12-12 साल तक देख रहा होता है, जबकि जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने प्रैक्टिस की होती हैं कमर्शियल पोल्ट्री पे। किसी ने 42 दिन वाले चूचे पे की है तो किसी की 2.5 साल वाली मुर्गी पे है। उससे ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस बड़े बर्ड्स के ऊपर नहीं होती। हम लोग तो 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल वाले बर्ड्स को जो है वो कभी उनकी फर्टिलिटी के इलाज कर रहे होते हैं, कभी उनके बच्चे ले रहे होते हैं, कभी उन परिंदों को जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं, कभी उनकी चंडियाँ निकाल रहे होते हैं। तो हम इन परिंदों को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि जो शौक़ करने वाले लोग हैं। तो मैंने ये नतीजा निकाला हुआ है। मैं शायद उस टाइम गलत था कि मैंने डॉक्टर्स की सारी बातें मानी, ठीक है, मुझे सारी, लेकिन चूँकि मेरे लिए एक नई चीज़ थी तो मेरी एक मजबूरी थी। मेरे नॉलेज में नहीं था कि SHS नाम का कोई वायरस भी होता है और परिंदों में ये मर्ज़ आता भी है और ये किस वजह से आता है, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। खैर हो गया, आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया। और ऐसा कोई वाक़या मेरे इस प्लेटफॉर्म से हट के सोशल मीडिया पर आपको नहीं मिलेगा। देखिए कितनी बड़ी अवेयरनेस है कि अपने ऊपर इतनी बड़ी डज लेने के बाद, उनके इलाज करने के बाद, नुकसान भी खाए और सारा कुछ करने के बाद दोस्तों आपके सामने नतीजा निकाल के रख दिया कि हाँ भाई अगर किसी के साथ खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला हो जाता है तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा या इसमें क्या गलती हो सकती है जिससे परिंदे की जान जा सकती है और कैसे बचा जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म से लोगों ने सिर्फ छोटे लेवल पे नहीं बल्कि बहुत बड़े लेवल की बातें भी जो है वो सीखी हैं और बहुत इस मुर्गबानी और मुर्गबाजी के अंदर जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है वो हमारे नए शौकीन सीख चुके हैं, जिन्हें पता है कि बड़े मसाइल को कैसे हैंडल करना है और छोटे मसाइल को कैसे हैंडल। तो ये अल्लाह के फजल से जनाब हमारी प्रोग्रेस है और हमारी कामयाबी है इस फील्ड के अंदर।
तो जो मैंने इसकी कुछ टाइम पहले की वीडियो आपके सामने लगाई है, अटैच की है दोस्तों, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि क्या उस वीडियो को देखने के बाद ये लगता था कि परिंदा बच जाएगा। आज वाली वीडियो के साथ आप उस वीडियो का कंपैरिजन करें कि उस टाइम उस वीडियो में जो आज से 1.5-2 महीने पहले मैंने बनाई है केज के अंदर, जब जवाद भाई मेरे पास आए थे लाहौर वाले, उनके जाने के 2 दिन बाद ही परिंदा बिल्कुल मुंह सफ़ेद कर गया था और बिल्कुल जो है। अच्छा, एक बंदे ने, एक शरारती बंदे की वीडियो के नीचे कमेंट भी किया कि जनाब ये जो मिसालें चला रहे हैं, इनके मिसाले की वजह से इनके मुंह मुर्गे जो है वो चिट्टे करते हैं और ये टीकों पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं। अब आप देखें, सारे व्लॉग्स आपके सामने पड़े हुए हैं कि बात वो खोता सिर पे उठाने वाली है कि शरीर लोग जो होते हैं वो कहीं से भी बात निकाल लेते हैं। आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि अल्लाह के फजल व करम से जो ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर बनाया वो हमारे फार्म पे सिर्फ आपकी नज़रों के सामने चलते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और उससे पहले का जो चल रहा है, जिसमें मैंने कई वीडियोस में ये बताया था कि यार मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, जो मैं आपको सीगा राज में बातें बताता रहा हूँ, वो भी मेरी आईडी पर, इस चैनल पे सारा डाटा मौजूद है। तो भाई अभी जब इस परिंदे के साथ सारा मामला बना है, तो वही मिसाला ये फीड में भी खाता रहा है, वही मिसाला ये दलिए में भी खाता रहा है, और वही मिसाले वाला दाना ये आज भी खा रहा है। और दाना खाने के बाद जो प्याले में मिसाला साइड में बचा हुआ आपको नज़र आएगा, वो भी आपके सामने है। ये आपको दाने के ऊपर लगा हुआ भी नज़र आएगा कि आज भी ये परिंदा वही मिसाला खा रहा है। ये आपके सामने सूरजमुखी के दाने उठा के देखें, कोई भी दाना उठा कर देखें, इसके ऊपर आपको ये जो बोर नज़र आएगा, ये सारा मिसाला लगा हुआ है। ये ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर मिक्स है इसके अंदर। ये वही दाना है जो हम सेल करते हैं, वही दाना हमारे बर्ड्स खा रहे हैं। ठीक है जी। तो मकसद कहने का ये दोस्तों कि इन परिंदों को जो फ़र्क लगे वो स्टेरॉइड्स की वजह से लगे, इन परिंदों को जो फ़र्क लगे वो जेंटामाइसिन की वजह से लगे। ठीक है, अगर स्टेरॉइड्स और जेंटामाइसिन का इस्तेमाल ना हुआ होता तो भाई इन परिंदों के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं थे आने, इनके जिगर गुर्दों पर मामलात नहीं थे आने। जो वैक्सीन की इन्फ्लेमेशन थी, सोजन थी और आँखों और चेहरे के ऊपर उभार था, वो एक टाइम के साथ जाकर ख़ुद ख़त्म हो जाना था। ये बाद में हमारे नोटिस में चीज़ आई कि अगर कंटामिनेशन हो, वैक्सीन कंटामिनेटेड हो और परिंदों के अंदर स्वेलिंग आ जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए और सिर्फ परिंदे के दाने पानी का जो है वो मामला रखना चाहिए। मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें पानी में, बाकी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो 25 से 30 दिन के बाद जाकर आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद निकल जाती है। तो ये हमसे गलती हुई कि हमने हड़बड़ाहट में ये काम किया था। बाकी इसकी भी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। फरवरी मार्च की वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये परिंदा जो है बिल्कुल घुटनों पे बैठा हुआ परिंदा आज माशाल्लाह आपके सामने बिल्कुल हशाश बशाश माशाल्लाह। बहुत सारी इसकी ब्रीड करवाई, बहुत सारे इसके बच्चे करवाए, बहुत सारे दोस्तों को दिए। मुदस्सिर भाई के पास इसका बहुत ही अच्छा एक नर बच्चा जो है वो पाल रहा है। 4 महीने के आई थिंक सो करीब होगा, 3 महीने 4 महीने उम्र होगी। और भी बहुत सारे दोस्तों के पास, मेरे अपने पास कुछ इसकी चूचियाँ जो हैं बहुत अच्छी पाल रही हैं। कुछ चूचियाँ मैंने अपने लिए रोकी हुई हैं। नर तो सारे दोस्तों ने मेरे से ले लिए थे, तो अभी इंशाल्लाह आने वाले सीज़न में जो इसकी ब्रीड करवाएंगे उसमें से फिर अपने लिए कुछ रखेंगे। 1-2 बच्चे मैंने अपने लिए रोके थे लेकिन वो मेरे नसीबों में नहीं थे, बस वो बच नहीं सके। पीछे कुछ वायरस सा पड़ गया तो 10-15 बच्चे उसमें मेरे से ज़ाया हो गए। वैक्सीन नहीं लगी हुई थी तब भी किल्ड, तो उसके बाद वो वायरस सा एक आया, उसमें चूचे कुछ ज़ाया हुए हमारे पास। मुर्गों के पाँव में निशान आ गए थे चंडियों के, लाल बादशाह को भी, इसको भी। उसकी वजह यह है कि ये जो नीचे ज़मीन है ये नरम काफ़ी टाइम से नहीं की गई, पानी लग लग के ये जम गई है, ये मिट्टी रेतली है। लेकिन इसको पानी लग लग के ना ये हार्ड हो गई। ये इस तरह की मिट्टी है सारी, ये जो खुडों के अंदर पड़ी है, देखें इसको पानी नहीं लगा, वही मिट्टी है जो अंदर डली हुई है, उसी ट्राली की मिट्टी अंदर है, उसी ट्राली की मिट्टी बाहर है। लेकिन मसला ये है कि बाहर पानी लगता रहा बारिशों का, तो ये सारी जम चुकी है। लेकिन जब इसको खुदाई की जाएगी तो ये सारी इस तरीके से ये रेत वापस हो जाएगी। अब इसको तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। बस ये जिस दिन छापर डाल जाना है उसके बाद फिर ये नीचे वाले साथ, तो ये मिट्टी हार्ड होने की वजह से जब यहाँ पर चिचड़ थे इन खुडों में, स्प्रेज वगैरह नहीं हुए हुए थे, तो उस टाइम पे मुर्गों को ये निशान पाँव में आए हमारे वर्कर्स की गलती की वजह से कि ये वहाँ दूसरे फार्म से दरख्तों के नीचे जो खुडे हैं वहाँ से जो हमने तोड़ दिए हैं,
ये मुर्गों को लाते थे, ला कर जनाब जो इन्होंने यूँ दरवाज़ा खोलना है ना, साल यहाँ से मुर्ग ले कर आया, यहाँ लाएगा, यहाँ ला के ऐसे यूँ उठा के फेंक देगा। अब वो रोज़ आप मुर्गा यूँ उठा के फेंकते रहें, नीचे जगह सख्त बनी हुई हो, ठीक है, तो काफ़ी टाइम से जमी हुई है। उस टाइम के जो है इनके पाँव में निशान आए हैं। बाद में फिर इसी वजह से मैंने मिट्टी जो है वो नहीं डलवाई, ताकि मुर्गों के जो चंडियाँ पड़ रही हैं ये काम ख़त्म हो। तो जब तक ये नरम रही है बीच में तो फिर मामला ठीक थे, भी फिर हार्ड हो गई है। बहरहाल यह कि निशान उनके ख़त्म कराने के लिए मैंने सब कुछ जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया हुआ है। हर तीसरे दिन इनको मैंने कहा कि इनकी दवाई लगा के पट्टी चेंज करें। ये महीना है कि इनका प्रोसीजर चलना है, उसके बाद इनकी जो छोटे छोटे निशान हैं चंडियों के ख़त्म हो जाएंगे। किसी भी मुर्ग को बड़ी चंडी नहीं है, बस छोटे छोटे निशान हैं। तो ये इंशाल्लाह जब तक क्रीज़ें पूरी करेंगे पाँव इनके अल्लाह के हुक्म से साफ़ हो जाएंगे। ले जी, मुल्तान से जो पट्ठा हमारे पास वापस आया है तनवीर भाई से, मादी एक अंडों पर तैयार थी और इस मादी को मैंने लगा दिया था पट्ठे के साथ। आई थिंक सो कल ही छोड़ा है, वो अंडा पड़ा हुआ है। तो ये तनवीर भाई से पट्ठा मंगवाया ही इसीलिए था क्योंकि काफ़ी सारी मादियाँ मेरी जो हैं वो अंडों के ऊपर तैयार हो रही थी। तो एक मुर्ग की जो है वो ज़रूरत थी कि मादियों में छोड़ा जाए। पट्ठे की क्या बात है जी, माशाल्लाह। इनका अगर आपस में दोनों मादियों का हो जाए ना दाबा, बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा और मेरे ख्याल से हो भी जाएगा। ये मादियाँ इतनी ज़िद नहीं करेंगी यार। इसकी ना मादी दी नोक कटने वाली है। अब्बास कुकड़ दी जड़ी गर्दन है वो छिली पई है, आज पर खादे पैन गर्दन तो। अब कल हमने दोस्तों अंडों वाली मादियों पे बात की थी, तो देखें अंडे देने वाली मादी की ये निशानी होगी, वो अंडा पड़ा हुआ है, इसका मतलब मादी अंडे दे रही है। तो ये देखें मुसलसल मुंह मारती रहेगी, पर खाएगी, पत्ते खाएगी, मूवमेंट में रहेगी, एक जगह रुकेगी नहीं, चुस्त नज़र आएगी मुर्गी आपको। मुर्गी की गर्दन सर हर टाइम दाएं बाएं घूमता आपको नज़र आएगा। शकील यार छोरा तो पाओ ना, कुकड़ी की नोक अगों थोड़ी जी ला दो, पट्ठे ने गर्दन खा गई है। मुर्गा भाई ये बनेगा अल्लाह खैर की तो जब ये 1.5 साल की उम्र क्रॉस करेगा, मज़ीद 6 महीने बाद ये मुर्गों में शुमार होगा। अभी तो ये इसको आप पट्ठा ही कह सकते हैं, छोटे छोटे डोक हैं इसके। 11 महीने उम्र होगी मेरे हिसाब से इसकी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इस मादी को नीचे उतारते हैं ताकि जो है ये इनका कोई दाबा शाबा हो जाए। डर रही है मादी। दोस्तों ये हैं प्रिंस वाले बच्चे। जो 2 ग्रुप्स आपने देखे थे उनमें से जो बड़ा ग्रुप था वो ये था और जो छोटा ग्रुप था वो ये था। अब इन छोटे बच्चों को जो है बेचारों को मार पड़ती है, इसीलिए इनके आपको ऊपर से पर भी रफ नज़र आएंगे। ये शेरू का बच्चा है सावा, ये गया जनाब दादे पे। अब जो शेरू है वो सावे अदलके का पट्ठा है, इस वजह से शेरू ने जो है वो सावा बच्चा बनाया है। ठीक है जी। तो आगे भी आप देखेंगे कि जो बच्चे हमारे पास निकलते रहेंगे इंशाल्लाह उनमें आप देखेंगे कि आपको सावे बच्चे निकलते हुए नज़र आएंगे। और आपको मज़े की बात बताऊं कि मैंने कुछ टाइम पहले जो लाल बादशाह की पट्टी है ना, जिसे शेरनी कहते हैं, लाल मादी, वो शेरू के साथ लगाई रखी है, उसमें से ये सावा बच्चा निकला है। हालांकि सावा निकलने के कोई चांस नहीं थे बनते, लेकिन निकला क्यों? क्योंकि रंग पीछे चला गया है सावे पे, शेरू के बाप पे। तो ये छोटे 4 बच्चे अभी ये बेचारे थोड़े से जो है ना डिस्टर्ब इसलिए हो रहे हैं कि बिला जी इनको इस खाने में पड़ रही है मार।
और वो चूचे फ्रेश इसलिए हैं कि वो बिल्कुल आज़ाद हैं अपनी मौज मस्ती में। इन चूचों को जो है ये किया करो कि इनका जो है ना, जिस खाने में वो लाल बादशाह और शेरू नहीं है, इनको समझा देते हैं कि ये खुले उधर कर दिया करो, दिन को खुले फिरते रहें, रात को इधर ही बेशक इनके साथ ना बंद करें। रात को उधर छोटे खुडों में इनका कोई खुडा रख लें, छोटे खुडों में बंद कर दिया पकड़ के, ऐसा कौन डर के बेचारे पानी पीने गया ना, उधरों आए डर के इधर आ गए। जफरी ऐसा कर रहा 4 चूचे पकड़ो ना बिले, पहले मेरी गल सुनो। ज़ाहिर है वो बेचारे वो टेंशन फ्री है ना, उन्होंने वड्डा कोई मारने वाला तो नहीं है ना, ये छोटे नू मार पै रही है। इन बच्चों की आप ग्रोथ देखें दोस्तों, माशाल्लाह कितने प्यारे ये चल रहे हैं। ए उधर लाल बादशाह वाले खाने छोड़ो, खाना खाली है, जाओ 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 छोड़ो, इतने थोड़ा जा झाड़ू मार लिए। चलो ये काम ठीक हो गया, मादी दाबा कर गई है। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों मैंने इधर ना वाइट मादियाँ जो छोड़नी है ना, वो सारी एक एक करके दाबा करवा के इधर खाना इनको एक दे देना है। बोले पट्ठे की क्या बात है माशाल्लाह, हैं कुकड़ बड़े हैं। तनवीर भाई का मैसेज आया था, ये वैसे लाड करता है मारता नहीं है। अच्छा लाड करता है मारता नहीं है। चलो मैंने एक 2 दफ़ा इस तरह पता नहीं बास क्या ऐसे कहना मारना पीछे लगे है। कोई नई चीज देखे ना माशाल्लाह। अपनी जवानी जिस तरह दोस्तों आप में से बहुत सारे दोस्त डेली कहते हैं कि 1 घंटे की वीडियो बनाया करें, लेकिन हकीकत बात यह है कि 1 घंटे की वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, मौके की मुनासबत के हिसाब से जो है वो 7 तस्वीरें और वीडियोस अटैच करना, ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जिस दिन मैं ज़रा टाइम से वीडियो स्टार्ट कर लिया करूँगा तो लंबी बना दिया करूँगा, लेकिन अमूमी तौर पर हम वीडियो की जो ड्यूरेशन रखेंगे दोस्तों वो तकरीबन 25 से 30 मिनट की या 35 मिनट की रखा करेंगे इंशाल्लाह। इसमें काफ़ी अच्छा शौक हो जाता है। लो जी बिल्ला जी बैटरी एंड होने 5% रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो का यहीं पे अख्तिताम करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो से आपको आज बहुत सारी बातें सीखने को भी मिली होंगी, समझने को भी मिली होंगी और शौक़ भी देखने को मिला है और मज़ा भी आया होगा परिंदे देखकर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।